बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? खैर खैरियत है? तो प्यारे बच्चों, आज हम असर्टिव सेंटेंसेस का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। असर्टिव सेंटेंसेस का पार्ट 1 हम कर चुके हैं, उसमें हमने 2-3 एग्जाम्पल पढ़े हैं। आज हम इसकी मजीद प्रैक्टिस करते हैं। You said to me you are reading a book. You are reading a book. You said to me, तुमने मुझे कहा कि तुम एक किताब पढ़ रहे हो। हमने आपको बताया कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हुए, उसको कन्वर्ट करते हुए आपने 5 तब्दीलियां ज़हन में रखनी होती हैं। रिपोर्टिंग वर्ब की तब्दीली, कॉमे हटाने, प्रोनाउन की तब्दीली, जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रोनाउन आ रहा है उसकी तब्दीली, इसका जो टेंस है उसको हमने बदलना होता है। और इसके बाद अगर कोई मखसूस अल्फाज आ जाते हैं तो फिर हम उसको भी चेंज कर देते हैं, जैसे टू डे, टू नाइट, या ऐसे अल्फाज वक्त के लिए ऐसे आ जाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास वो मखसूस अल्फाज नहीं है, और ये 4 या 5 तब्दीलियों से खत्म करते हैं जब बाहर पास्ट टेंस लिखा हो। अब बाहर पास्ट टेंस है, अभी इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल दूंगा जिसमें पास्ट टेंस नहीं होगा, फ्यूचर का या प्रेजेंट का होगा। अब ये पास्ट है तो पास्ट में क्या तब्दील होता है, ये सेड टू हम बदलते हैं यू टोल्ड मी, यू टोल्ड मी। कॉमे उड़ाकर हम लगाते हैं दैट। अब ये जो यू है, सेकंड पर्सन अगर आ जाए तो हम उसको बाहर वाले जो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बनता है उसके मुताबिक हम इसको बदलते हैं। इस वक्त रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है वो है मी, तो मी को इसकी फाइली हालत में लाएं तो ये लिखा जाएगा आई। अब यू की जगह पर लिखा गया आई। आई के साथ अब वैसे तो इज एम आर आता है, लेकिन इसका टेंस भी हमने बदल देना है। तो आई वाज रीडिंग अ बुक, आई वाज रीडिंग अ बुक। इज एम आर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, वाज या वर में। तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट फिगर। इसके बाद हम इसकी मजीद एग्जांपल करते हैं। He says to me, he says to me, you are reading a book। हम आपको सिर्फ ये फर्क दिखाना चाहते हैं कि आपके पास अगर ये पास्ट का आया तो हमने इसका हमने टेंस भी बदल दिया है। अब हमारे पास ये जो बाहर वाला हिस्सा है, इसमें ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए या इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ जाए, विल से टू मी आ जाता, तो फिर हम इसकी ये तब्दीली नहीं करते। तो अब हम देखते हैं, ये बन जाएगा सेज टू बदल जाएगा सिर्फ टेल्स में, ही टेल्स मी, और कॉमे उड़ाकर हम लगा देंगे दैट। यू बदलेगा उसी तरह मी में। तो आई, अब इज एम आ रहा है तो टेंस तब्दील नहीं करना, बाहर प्रेजेंट टेंस है रिपोर्टिंग स्पीच में, इसीलिए आई के साथ फिर इज एम आर, ये जो टेंस चल रहा है यही लगा देंगे। यू के साथ आर आता है तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आएगा। तो आई एम रीडिंग अ बुक। तो ये है इसका
ये है इसका मेन, जो हमने इसको जिसको ध्यान में रखना है, ये इसके मेन पॉइंट है कि अगर तो असर्टिव सेंटेंस जो हम पहली किस्म के ये फिक्रात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ आपने इनको रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो 3, 4 या 5 जितनी तब्दीलियां वो सारी होनी है, यानी कि टेंसेस भी बदलने और मखसूस अल्फाज भी। लेकिन अगर ये प्रेजेंट पे आता है तो फिर हम इसकी 3 तब्दीलियां करते हैं। एक तो ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसको सेज टू को इसको हम टेल्स में बदल देते हैं, या अगर से टू आ जाए आई से टू हिम तो फिर से टू जो है वो सिर्फ टेल में बदल जाएगा। इसी तरह हम इसके कौमे उड़ाकर दैट लगाते हैं। हम यहाँ पे प्रोनाउन की तब्दीलियां करते हैं, सिर्फ इतना। लेकिन जब पास्ट में होगा तो हम उसका टेंसेस भी बदलेंगे। तो हमारे पास इसके मजीद एग्जांपल है। दे विल से टू मी, वो मुझे कहेंगे आई एम। They will say to me, we are reading our books. We are reading our books. We are reading our books. तो यहाँ इसकी कौमी ये लगाना। अब हमारे पास जो टेंस है ये हमारे पास है they will say to me we are reading our books। हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, they will tell me, कौमे उड़ाकर लगाएंगे हम दैट, और दैट के बाद अब हमारे पास आ गया है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को हम बाहर वाला जो है उसका सब्जेक्ट उसके मुताबिक हम कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो वी है, यहाँ पर दे आ रहा है तो यहाँ पर बच्चों उसकी जगह पर दे आ जाएगा, दे। अब बाहर जो टेंस है, अब देखें तो रिपोर्टिंग स्पीच भी फ्यूचर में फिर लिखा हुआ है। तो जब फ्यूचर में लिखा हो या प्रेजेंट में लिखा हो तो फिर आप इसका टेंस तब्दील नहीं करेंगे। अब फ्यूचर में था, फ्यूचर में है, पहले प्रेजेंट में था, उससे पहले पास्ट में था तो हमने इसका टेंस बदल दिया। लेकिन जब प्रेजेंट या फ्यूचर का ये फिक्र आ जाता है रिपोर्टिंग स्पीच का तो फिर आप इसका टेंस नहीं बदलेंगे। वही के साथ आ रहा है तो दे के साथ भी आर ही लगेगा, दे आर रीडिंग। अब उसका प्रोनाउन हमने बदल दिया है। जब हमने इसका प्रोनाउन बदला है तो हमारे पास ये दे की जगह पर उसकी मलकीती हालत आ जाएगी। जैसे वही की आ रही थी आवर, अब दे के आ जाएगी देयर, दे आर रीडिंग देयर बुक्स। तो ये ऐसे हो जाएगा बच्चों। इसके एक और एग्जांपल करते हैं हम। अब हम दोबारा से बाहर पास्ट लिखते हैं। असलम said to us, असलम ने हमें कहा you have done your duty, no। अब आपने अपनी ड्यूटी अदा कर दी है। असलम said to us you have done your duty, no। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो आएगा असलम told us, असलम said to किस में बदला, told में, कौमे उड़ाकर हमने लगा दिया that, और यू बदलेगा इसके बाहर वाला जो ऑब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा। तो अस जो है वो जमा में लिखा है तो ये यू भी उसी तरह यू रहेगा। यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अब हमारे पास चूंकि बाहर जो है वो पास्ट टेंस आ रहा है इसलिए हम इसका जो ये टेंस है ये भी बदल देंगे। ये हैज और हैव आ रहा है तो आप हैज हैव को किस में बदलते हैं, हैड में। तो यू हैड डन योर
ड्यूटी। अब ये जो नो आ रहा है, लफ्ज नो, ये वर्ड है वक्त के लिहाज से, अब ये बदल जाएगा देन में। तो ये बन गया बच्चों, असलम टोल्ड अस दैट यू हैड डन योर ड्यूटी देन। तो ये हमारे पास अब कौन सा पर्सन हो, ये फिक्रा बन गया, ये इनडायरेक्ट स्पीच का बन गया। तो देखें तो अगर हमने क्या क्या तब्दील हुआ है, ये हैज हैड में बदला है, यहाँ पे हमारे पास ये नो जो है ये देन में बदला है, ये सॉरी ये यू था, ये अस की हमने यहां पर लगानी है, इसकी अपनी अस को अगर हम सीधा करें तो ये बनता है वी में। तो वी हैड डन आवर ड्यूटी, वी हैड डन आवर ड्यूटी। तो बच्चों ये हमारे पास प्रोनाउन जब बदला, प्रोनाउन यू की जगह पर कौन सा आ गया, वी आ गया। तो पहले यू आ रहा था, लेकिन चूंकि हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पीच था उसमें अस आ रहा था, उसका जो मफूल है ऑब्जेक्ट अस आ रहा था, तो हमने यू को इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। तो पहले हमने इसका यू लिख दिया, लेकिन अभी ये अस को अगर हम सीधा करें तो ये किस में कन्वर्ट होता है, वी में। तो अस की जगह पर वी आएगा, तो ये बन जाएगा असलम टोल्ड अस दैट वी हैड, और हैज और हैव को किस में बदल दिया हमने, हैड में। वी हैड डन, जब वी आ गया तो इसकी मलकीती हालत क्या आएगी, आवर। तो वी हैड डन आवर ड्यूटी। तो ये इसकी सारी तब्दीलियां बच्चों असर्टिव सेंटेंसेस की कुछ ऐसे ही होती हैं, ये आसान सी तब्दीलियां हैं, आप इसको ज़हन नशीन करें। इंशाल्लाह फिर आपको मजीद जब हम डायरेक्ट नेट सारे पढ़ लेंगे सारी एग्जाम के, तो फिर हम 5 एग्जाम की प्रैक्टिस करेंगे 2-4 दफ़ा, फिर आपको सारे डायरेक्ट नेट रिवाइज हो जाएंगे। तो इसकी इतना ही काफ़ी है। इसका दोबारा से आपको समझा देता हूँ। अगर तो पास्ट टेंस हो तो उसमें टेंस भी बदल जाता है और ऐसे मखसूस अल्फाज भी बदल जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पास्ट लिखा है, यहाँ पर नो जो है वो देन में बदल गया। लेकिन अगर प्रेजेंट और फ्यूचर आ जाए तो फिर आपने टेंस तब्दील नहीं करना, फिर आपने रिपोर्टिंग वर्ब बदलना होता है, प्रोनाउन बदलना है, और साथ जो है वो कॉमे उड़ाकर दैट लगाना है। बस ये 3 तब्दीलियां होती हैं। लेकिन अगर पास्ट आ जाए टेंस, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो, तो फिर 4 या 5 तब्दीलियां हो सकती हैं। यहाँ पर हमने 4 तब्दीलियां की हैं। कौन कौन सी की है हमने तब्दीली, एक तो हमने टोल्ड में बदला है, ये दैट में, ये इसकी जगह पर हमने इसका प्रोनाउन चेंज किया, और हमने इसका टेंस भी बदला। यहाँ पर मखसूस अल्फाज जो वर्ड्स हैं वो वक्त के लिहाज से वो नहीं आ रहे थे, यहाँ पे हमने आखिरी जो है इसमें हमने देखा तो एक तब्दीली हमने की। दूसरी तब्दीली हमने ये की, दैट लगाया, फिर हमने वी भी लगाया, फिर हम हैज को हमने हैड में बदला, और फिर हमने इस मखसूस अल्फाज को भी बदल दिया। ये आवर तो इसके सब्जेक्ट के मुताबिक ही बदल जाता है, जो इधर सब्जेक्ट बनता है रिपोर्टेड स्पीच में उसी का ही फिर हमने उसकी मलकीती हालत को इस्तेमाल करना होता है। जो भी इधर आ जाए, जैसे इसका सब्जेक्ट पहले यू था, अब इसका सब्जेक्ट जो है वो वी आ गया, अब सब्जेक्ट वी है तो इसकी मलकीती हालत भी ये आवर ही आएगी। तो इसीलिए ये कोई खास तब्दीली नहीं है, ये तो सिर्फ हमने जैसे प्रोनाउन चेंज किया तो उसकी मलकीती हालत भी उसी तरह आ गई। बाकी तब्दीलियां 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 इसमें थी। 1, ये 2 तब्दीली, तीसरी और ये चौथी। इसमें ये वक्त के लिहाज से ये मखसूस अल्फाज आ गया था 9 को हमने बदल दिया देन में। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको असर्टिव सेंटेंसेस की समझ आएगी। इसके बाद हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया। तो सवालिया फिक्रा जो है उसका रूल जो है वो इससे थोड़ा सा हटकर है। हर एक जो आगे फिक्रात आएंगे हर एक का अपना अपना रूल है। तो सबसे ज्यादा जो बेस होती है वो ये असर्टिव सेंटेंसेस है। यहाँ पे अगर आपको टेंसेस की तब्दीली करनी आ जाए तो बाकी सारे आसान है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज।